3 बहुओं की 100 शर्तें। शाम के 7 बजे निर्मला अपने घर के बड़े से हॉल में यहां से वहां लगातार चक्करें काट रही थी और इसका कारण था उसकी 3 होनहार बहुएं। शाम के 7 बज गए, दोपहर 1 बजे की निकली ये तीनों तितलियां अब तक घर नहीं लौटी। कब ये आएंगी, कब रात का खाना बनेगा और कब सभी को नसीब होगा। ओहो, परेशान करके रख दिया है तीनों ने। आधा घंटा और इंतजार करती हूँ, तब भी अगर इन तीनों ने दर्शन नहीं दिए तो मैं ही चली जाऊंगी रसोई में, और क्या। आधे घंटे इंतजार करने के बाद निर्मला खुद रसोई में जाकर पत्ता गोभी काटना शुरू करती है, तभी दरवाजे की घंटी बजती है। मिल गई फुर्सत तुम तीनों को आने की। अब सब्जी काटना छोड़कर दरवाजा खोलो। कितनी बार कहा है चाय भी लेकर जाया करो, पर नहीं, ये भी इनसे नहीं होने वाला। निर्मला जाकर दरवाजा खोलती है। दरवाजे पर हाथ में पतीला लिए उसकी पड़ोसन विमला खड़ी थी। अच्छा तू है, मुझे लगा, पर इस वक्त इतने बड़े पतीले के साथ? अभी तो हमारे घर पर खाना भी नहीं बना और तू इतना बड़ा पतीला लेकर आ गई। क्या चाहिए भाई? बाप रे बाप निर्मला, बोलने के पहले सोचती भी है क्या तू? या जो दिमाग में आता है बोलना शुरू कर देती। देख तो ले पहले कि पतीला खाली है कि नहीं। सुबह तेरी बहू से 1 कटोरी चीनी मांगी थी मैंने, उसने जरा सी चीनी इतने बड़े पतीले में डालकर दी थी। अब तुझे खाली पतीला तो लौटा नहीं सकती थी, इसलिए रात को दम आलू की सब्जी बनाई ताकि तुझे पतीले में डाल कर दे सकूं। अब रात को सब्जी मत बनाना, सबका खाना हो जाए उसी हिसाब से लेकर आई हूँ। अरे विमला, मुझे माफ कर दे, मैंने बेकार में ही तुझे इतना भला बुरा कह दिया। आजा आजा अंदर आजा। विमला निर्मला के घर के अंदर आती है और देखती उसके घर में कोई नहीं है। ये सभी तुझे छोड़कर कहाँ चले गए निर्मला? ये चारों तो दुकान पर गए। बड़ी बहू क्या कर गई थी, सहेलियों के साथ पिक्चर जा रही हूँ, शाम तक आती हूँ। और उसकी शाम तो तू देख ही रही है, दूसरी कमाई का 10 मिनट की दूरी पर है। 1 घंटे में आ रही हूँ मम्मी जी। क्या कर गई थी? 6-7 घंटे से ऊपर हो गया। और तीसरी कहा किटी पार्टी से लौटने का वक्त 9-10 बजे का ही है, बस इसलिए अकेली हूँ। अभी घर पर ये मुझे ताने दे रहे थे, निर्मला को देख कैसे अपने तीनों बेटों की शादी कर 55 की उम्र में फ्री भी होगी, और एक तू है जिससे ना बेटी भी आई जा रही है ना बेटे। पर अब तेरी हालत देख कर लगता है कि बहुएं ना आए वही अच्छा है। क्या फायदा ऐसी बहुओं का जो दिन भर सड़कों पर वैली डोलती रहे। फिर से दरवाजे की घंटी बजती है। एक तो उम्र का तकाजा, अर्थराइटिस की पेशेंट हूं मैं, और ये सभी ना एक करके आते हैं। अब सभी के लिए यहाँ से दरवाजे तक उठकर जाओ और दरवाजा खोलो। अरे रे रे निर्मला, भगवान तुझ जैसी दुर्दशा किसी को ना दे। अभी ही निकल जाऊंगी, वरना तुझे फिर से दरवाजा खोलना पड़ेगा। इस बार दरवाजे पर संतोष और उसके तीनों बेटे होते हैं। आ गए आप सब, चलिए हाथ मुंह धो लीजिए, काफी देर हो गई दुकान से लौटने में। अभी 2 मिनट में आटा लगाकर खाना जमा देती हूँ। निर्मला रसोई में आटा लगा रही थी कि फिर से दरवाजे की घंटी बजती है, और इस बार दरवाजे पर होती है उसकी 2 बहुएं, प्रिया और नेहा। पापा जी, आप सब खाने पर भी बैठ गए? वही तो, आप सभी के चक्कर में मैंने किटी पार्टी में खाना भी नहीं खाया, वक्त से पहले आ गई मैंने सोचा था हम सभी रेस्टोरेंट चले जाएंगे। अब इतनी देरी से घर लौटने के बाद कब हम सब खाना बनाएंगे, कब आप सबको नसीब होगा। तभी पीछे से नेहा हाथ में 2 थैलियां लिए अंदर आती है। अरे वाह, आप दोनों पहले ही आ चुकी हो। मुझे लगा पता नहीं आप दोनों कब आएंगे, इसलिए मैं सभी के लिए डोसे लेकर आ गई। तुम तीनों ने अपने पास फोन क्यों रखा है, सजाने के लिए? सुबह से नहीं तो भी 100 बार कॉल कर चुकी हूँ मैं, पर तीनों में से किसी ने फोन नहीं उठाया मेरा। 1 पतीला सब्जी देकर गई विमला। ये सब डोसे ही खा लेंगे तो सब्जी कौन खाएगा? और वो आटा जो मैंने लगा कर रखा है, और वो पत्ता गोभी, वो तो मैंने काट के रखी है। अरे निर्मला जी, एक तो बहुएं आपकी फिक्र करती हैं और एक आप है जो उनसे ही परेशान रहती हैं। बैठिए, अब गर्मा गर्म डोसे आ गए तो खा लीजिए, बचा हुआ सामान कल इस्तेमाल हो जाएगा। अगली सुबह 6 बजे उठकर निर्मला रसोई में जाती है और देखती है रात के झूठे बर्तन अभी भी वहीं हैं। हर रोज इस तरह झूठे बर्तन नहीं धोती रही तो ये तीनों तो और काम नहीं करेंगी। अब तो चाय तभी बनेगी जब बर्तन बहुएं धोएंगी। आज निर्मला ने भी बर्तन साफ नहीं किए और हॉल में आकर बैठ गई। कुछ देर बाद सुरेश अपने कमरे से बाहर आता है। निर्मला जी, जरा 1 कप मसाले वाली चाय तो पिलाइए, और हाँ, आज जरा अदरक इलायची अच्छे से डालिएगा। या अचानक जो धूप के बाद बारिश हो रही है ना, उसके कारण गले में बड़ी खराश हो गई है। 3 बहुएं ला दी है मैंने आपके लिए, उनसे करिए फरमाइश। एक अदरक इलायची कुटेगी, दूसरी चाय बनाएगी, तीसरी लाकर परोस देगी। मतलब आप चाय नहीं पिलाएंगी मुझे? अरे जी, मेरा मतलब है रोज तो चाय मैं खुद ही बनाती हूँ, और आज खुद ना मेरा मन है बहू के हाथ की चाय पीने का।
सुरेश से झूठ कहकर निर्मला जी सोफे पर पैर समेटकर बैठ जाती हैं। एक एक कर उसकी तीनों बहुएं और बेटे अपने अपने कमरे से बाहर आना शुरू करते हैं। इतनी जल्दी चाय खत्म भी हो गई मम्मी जी? चाय बनाई नहीं है मैंने, आज तो तुम ही चाय बनाओगी और मैं पीऊंगी। मैं क्यों मम्मी जी? मेरा मतलब है जाओ गीता जरा चाय बना लो, तब तक मैं नहा लेती हूँ। वही तो भाभी, एक बार के लिए मैं पूरा का पूरा खाना तैयार कर सकती हूँ, पर चाय मुझसे नहीं बनती। इसके पहले ना 2 बार ट्राई भी किया था मैंने, दोनों बार फेल रही। याद है मम्मी जी जब आप मुझे देखने आई थी, सर्दियों के मौसम में भी मैंने आपको कोल्ड ड्रिंक परोस दी थी और उसका कारण था मेरा और चाय का 36 का आंकड़ा। चाय बनाते वक्त दूध फट गया। ये दोनों तो पीछे हो गए। अगर चाय बनाना मेरे मत्थे आ गया तो उसके लिए बर्तन धोने ही पड़ेंगे मुझे। अभी तो मैंने मैनिक्योर करवाया। नहीं। कान पर फोन लगाकर नेहा बात करती हुई घर से बाहर निकल जाती है। पर आज तो निर्मला देवी ने ठान रखी थी वो बर्तन साफ नहीं करेंगी। 2 घंटे बाद काम वाली हमेशा की तरह बेवक्त आती है। कम्मों के लिए पूरी रसोई ही वॉश बेसिन में रख देती है क्या भाभी आप? आज तो सॉस पैन और कप भी नहीं धोया आप लोगों ने। अरे चाय बनी भी है कि नहीं? ये किस तरह से बात कर रही हो अपनी मालकिन से तुम कम्मो? औरतों के मामलों में मैं ज्यादा पढ़ना नहीं चाहता, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम सर पर बैठकर नाचोगी। एक तो 8 बजे की जगह 11-12 बजे आती हो, ऊपर से हमारे बर्तनों का हिसाब कर रही हो। कोई जरूरत नहीं कल से आने की। हे भगवान, अगर गुस्से में जेठ जी ने कम्मों को निकाल दिया तो भाभी बर्तन हमें ही धोने पड़ेंगे। अरे जी आप जाइए ना, मैं लगाती हूँ इसकी क्लास, जाइए आप। प्रेम को रसोई से भेजकर प्रिया और उसकी देवरानियां कम्मों के आगे बिछ जाती है। जेठ जी तो कुछ भी बोलते हैं कम्मो, इनकी बातों पर ध्यान मत दिया कर। ये पकड़, पूरे 10 लोगों के हिसाब से गूथा हुआ आटा है, जाकर आराम से घर पर रोटियां बना लेना। हा? सब्जियों के दाम कैसे आसमान छू रहे हैं ये तो तुझे भी पता ही होगा, पर तेरे लिए ये पकड़ कटी हुई सब्जियां, घर जाकर सिर्फ सब्जी छौंकनी होगी। हाँ, और गीता जल्दी से वो रात के दम आलू तो लेकर आ जो हमने रेस्टोरेंट से मंगवाए थे। बस सबका ये प्यार देखकर ना कम्मो हर बार रुक जाती है, वरना भाभी कम्मो के पास काम की कमी नहीं है। ना के बराबर नाश्ता बनाकर निर्मला की तीनों बहुएं डाइनिंग टेबल पर लगाती हैं। ये तूने खाना बनाया है बहू या बना बनाया खाना परोस दिया है? ये वही रोटी है ना पैकेट वाली, बस गैस पर गरम करो और परोस दो। एक रोटी 12 रुपए की पड़ती है, और वैसे अगर आटा लाकर घर पर खाना बनाया जाए तो उसके आधे के भी आधे दाम में पूरा घर नाश्ता कर ले। जी मम्मी जी, पर आज ना नाश्ता मैंने बनाया ही नहीं है, मैं तो टॉयलेट साफ कर रही थी। आप नेहा से पूछिए ना। मुझे क्या पता होगा मम्मी जी, मैं तो कम्मो को काम समझा रही थी। बड़ी बहू दूसरी बहू पर इल्जाम लगाती है, दूसरी तीसरी पर, और हमेशा की तरह इस बार भी तीनों बात घुमा देती है। ठीक है मम्मी, अब मैं निकलता हूँ। सुनिए ना कर्ण जी, वो मुझे ना 2000 रुपये चाहिए थे। हाँ तो ये लो। करण जैसे ही हाथ आगे बढ़ाता है निर्मला उसका हाथ पकड़ लेती है। रुक, ऐसे कब तक तुम तीनों 1500 दे देकर मेरी प्यारी बहुओं की परेशानी बढ़ाते रहोगे? हाँ, जितने छुट्टे पैसे उतना छुट्टा काम। मैं तो कहती हूँ इस महीने से मैं इनका खर्चा संभालना शुरू कर देती हूँ, फिर महीने के आखिर में टोटल जितने पैसे लगे होंगे वो तुम मुझे दे देना। बड़ा सही कहा निर्मला जी आपने, ऐसे हमें भी पता रहेगा कहाँ कितना खर्च हो रहा है। और अगली सुबह से चीजें बदलनी शुरू हो जाती है। दोपहर के 12 बजे। मम्मी जी एक बार 300 रुपये दीजिएगा तो। वो क्या ना, मुझे आज शाम मेरी एक फ्रेंड के बच्चे की बर्थडे पार्टी में जाना है। यूं तो सभी चांदी सोने के गिफ्ट्स लेकर जा रहे हैं, पर उसने कभी मुझे 200 से ऊपर का गिफ्ट नहीं दिया, तो मैं भी क्यों दूं? पैसे कोई पेड़ पर थोड़ी ना उगते हैं। वो तो ठीक है बहू, पर पैसे तुझे एक शर्त पर मिलेंगे। शर्त? कैसी शर्त मम्मी जी? बात 300 की है, तो फिर इसके बदले तुझे घर के सारे कमरों के चादर बदलने होंगे। क्या? हाँ, अगर तुझसे ये नहीं हो रहा है तो रहने दे, आज पार्टी में मत जा। अरे नहीं मम्मी जी, मैं कोई कामचोर थोड़ी ना हूँ। अब बेफिक्र रहिए, अभी आधे घंटे में सारा काम हो जाएगा। और 300 रुपए के लिए गीता को अपने हाथ पर हिलाने ही पड़ते हैं। कुछ देर बाद निर्मला रसोई में जाती है, जहाँ नेहा और प्रिया आपस में बातें कर रही थी। दिन भर रसोई में खड़ी खड़ी दोनों आपस में चटर पटर करती रहती है, इसीलिए तो खाना नहीं बन पाता। रसोई पूरी तरह बिखरी हुई थी। एक तरफ सूखा रखा हुआ आटा था, वहीं दूसरी तरफ कच्ची सब्जियां थी, पर ना ही नेहा ना ही प्रिया कोई काम करना चाह रही थी। अपने हाथ से 500 रुपए का नोट किचन में गिराकर निर्मला आगे बढ़ती है। अरे मेरे 500 रुपए गिर गए। ये मेरे 500 रुपए भाभी, 2 दिन से खोए हुए थे, वापस दीजिए मुझे। अरे तेरे 2 दिन पहले के खो गए थे ना, तो अभी तक यहीं थोड़ी ना पड़े रहेंगे। कम्मो तो रोज रसोई में झाड़ू लगाती है।
अब कैसी झाड़ू लगाती है वो, ये भी तो हमसे छिपानी है। अगर ये पैसे मेरे नहीं है तो आपके भी नहीं हो सकते, क्योंकि आप तो मेरे साथ स्लैब के पास खड़ी थी और ये नोट तो दरवाजे के पास गिरा था। अरे अरे, कितना कलेश करोगे तुम दोनों। ये 500 का नोट मेरा है, पर हाँ ये तुम दोनों का हो सकता है। मेरा मतलब है तुम में से किसी एक का, पर उसकी ना एक शर्त है। कैसी शर्त मम्मी जी? 500 की बात है तो मैं करने को तैयार हूँ। ये तो कभी कोई काम ही नहीं करना चाहती मम्मी जी, इन सबको बस आराम चाहिए। अब मुझे बताइए क्या करना है। आलू, भिंडी, प्याज किस तरह बिखरा हुआ है, अच्छे से बारीक बारीक काट कर सब्जी के रूप में मेरे सामने हाजिर होने चाहिए। और ये अच्छा सूखा आटा रोटियों में बदल जाना चाहिए। ये जिसने भी पहले कर लिया 500 उसके। ये सुनते ही अब तक काम ना करने का बहाना ढूंढ रही निर्मला की दोनों बहुएं काम में लग जाती हैं। मैंने तो सब्जी भी काट ली और छौंक भी बस लगने ही वाला है। 2 मिनट में आटा गूंथकर 2 रोटियों के साथ कटोरी भर के मम्मी जी को परोस दूंगी। मम्मी जी ने तो सिर्फ रोटी सब्जी की बात की थी, कितनी रोटियां सेकनी ये तो नहीं कहा था। मेरा तो खाना 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगा, तब तक तुम आटा ही गूंथती रहना। अरे अरे भाभी, आपने तो खुद जैसा नकारा समझ लिया मुझे। और 15 मिनट के अंदर ही नेहा और प्रिया खाना बनाकर अपनी सास के सामने परोस देती है। आहा, दुविधा में डाल दिया तुम दोनों ने मुझे। अब तुम दोनों में से किससे 500 रुपए दूं मैं? इतना क्या सोच रही है मम्मी जी, मुझे दे दीजिए ना। पर फिर ये तो तेरी जेठानी के साथ नाइंसाफी हो जाएगी ना बेटा। अच्छा चलो, जब तक मैं ये दोनों थैलियों का खाना खाकर खत्म करती हूँ, तुम में से जिसने भी पहले 10 रोटियां बना दी 500 उसका। आराम से निर्मला खाने का मजा ले रही थी और आज पहली बार उसकी दोनों बहुएं डिनर तैयार कर रही थी। एक बहू ने चादरें बदल दी, ये दोनों 10-10 रोटियां बना देगी, 20 रोटी में डिनर तो हो ही जाएगा। चलो मेरा काम तो हो गया। कई दिनों बाद अपनी बहू के हाथ का बना खाना खाकर निर्मला वॉशरूम जाती है, जहां उसकी नजर खाली फिनाइल की सीसी पर पड़ती है। ऐसे टॉयलेट साफ करती है ये लड़कियां, एक बार में पूरी सीसी ही खत्म करती। आए दिन बाहर से खाना मंगवाना और रसोई के राशन को बर्बाद करना। पर अब नहीं, इनके खर्चीले हाथ को कंट्रोल कर एक एक काम इनसे ना करवाया मैंने तो मेरा नाम भी निर्मला नहीं। शाम को गीता तो अपनी सहेली के बेटे की बर्थडे पार्टी में चली जाती है और नेहा और प्रिया रह जाती है घर पर। अपने घूमने फिरने की आदत से परेशान नेहा का मन कुछ खाने का करने लगता है। चलिए ना भाभी, जरा बाहर टहल कर आते हैं, चाट पुचकी भी खा लेंगे। गीता तो घूमने चली गई, आज तो कोई किट्टी भी नहीं है जिस बहाने मैं बाहर निकल सकूं। सिर्फ चाट पुचकी क्यों, किसी कैफे में चलते हैं ना। अरे वाह भाभी, आप पार्टी दे रही हो, फिर क्या दिक्कत है। चलो चलो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे मैं कहां से दूंगी पार्टी, मुश्किल से 250 रुपए है मेरे हाथ में। खर्च जब प्रेम से लेती थी ना तो जब मन आए 1000, जब मन आए 2000 ले लेती थी। राशन में भी नहीं तो भी 15,000 का घपला कर लेती थी। अब तो पैसों पर कुंडली मारकर मम्मी जी बैठ गई हैं। 250 रुपए हाथ में लेकर क्या खर्च करूंगी मैं। एक ब्रांडेड कॉफी तक नहीं आएगी 250 रुपए में। 2000 में तो आ जाएगी ना बेटा। 2000 में तो उसके साथ और भी चीजें आ जाएंगी मम्मी जी, पर हमें 2000 देगा कौन। घर का राशन खत्म हो गया है बहू, अब राशन लेने इस बुढ़ापे में मैं तो जाऊंगी नहीं। जाना तुम दोनों को ही है। कल सुबह तुम दोनों को राशन लेकर आना है। मेरा मतलब है तुम तीनों को इस बारे में गीता को भी बता देना। तुम तीनों में से जिसने भी 1 महीने का राशन सबसे कम पैसे में जुगाड़ कर लिया, उसे 2000 के 5000 मेरी तरफ से। हर रोज बेवक्त उठने वाली निर्मला की बहुएं आज 6 बजे ही उठकर तैयार होकर अपने अपने कमरों से बाहर आती हैं। अरे गीता, तू भी उठ गई, क्या बात है, आज सूरज कहाँ से निकला है, इतने सुबह सुबह उठ गई तुम तीनों। वो दोनों तो उठेंगे ही ना, पर किसी ने चाय तो बनाई नहीं होगी। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ, मुझे बाजार जाना है। अरे पर बाजार को खुलने में अभी देरी है बेटा, 9 बजे के पहले कौन सी दुकान खुलती है। दुकान खुली नहीं होगी तो खुलवा कर रेट लगवा लूंगी पापा जी। खाने के लिए सभी खाने के टेबल पर आकर बैठते हैं, पर बहुएं तो घर पर थी नहीं। नाश्ता निर्मला को ना बनाना पड़े इसलिए करना कहता है। मैं बाहर से नाश्ता मंगवा लेता हूँ मम्मी। अरे ये सब करने की जरूरत नहीं है बेटा, मैं इतना दिमाग इसीलिए लगा रही हूँ ताकि खर्च कम हो सके। और जो पैसे तुम तीनों की बीवी आड़े टेढ़े कारण बनाकर तुम लोगों से ले लेती है, उन पैसों के बदले उनसे काम करवाया जाए। और वैसे भी 500 रुपए का लालच देकर नाश्ता भी रात में ही बनवा लिया था मैंने उन दोनों से, अभी गर्म करके लाती हूँ। सभी नाश्ता कर रहे थे, तभी अपना टेंडर लेकर तीनों बहुएं निर्मला के पास पहुंचती है। महीने का राशन सिर्फ 12,000 में? तुम तो मुझसे पूरे 30,000 लेती थी नेहा।
मेरा टेंडर तो 11,000 का ही है मम्मी जी, और वो भी इसमें A1 क्वालिटी का राशन आएगा। मैं तो इस चीज का इंतजार कर रही हूँ कि आप दोनों अपना अपना रेट बताएं, फिर मैं अपनी जबान खोलूं। मुझे तो 10,000 से भी कम में राशन मिल गया मम्मी जी। अब आप बताइए, हम में से किसे एक्स्ट्रा 5,000 मिलेंगे? मतलब कि इस रेट में तुम तीनों चाहती तो मार्केट से राशन ला सकती थी, या लाती होगी और बचे पैसे गायब कर देती होगी। ये क्या हरकत है बहू? आए दिन हमारे घर में खाना बनता ही नहीं था, और कारण कभी तुम्हारी किटी पार्टी, कभी तुम्हारी बिगड़ती तबीयत। और तुम तो कहती थी प्रिया कि तुम्हें खाना बनाना आता ही नहीं, तो आजकल खाना कैसे बना लेती हो तुम? ये सब हमारी गलती है कि हमने कभी घर का खर्च का हिसाब ही नहीं पूछा। इस कारण तुम तीनों ने इतनी हेरा फेरी की। पर अब नहीं, अब जो मम्मी ने कैलकुलेट किया है उतने ही पैसों में तुम तीनों घर भी चलाओगे और अपने खर्चे भी मैनेज करोगी और घर का खाना भी बनाओगी। और जरा से पैसों के लालच में 3 बहुओं का राज खुल जाता है, और आज के बाद में अपने नखरों को छोड़कर निर्मला की तीनों बहुओं को रसोई का काम अपने सर उठाना ही पड़ता है। कितने प्यारे लगते हैं प्रेम सोते हुए। कहीं इन्हें मेरी नजर ही ना लग जाए। किया अपने फोन पर एक प्यारा सा गाना बजा देती है और आगे बढ़कर अपने गीले बालों को झटक कर अपने पति को उठाने उसके करीब जाती है। पर जैसे ही किया के बालों का पानी प्रेम के मुंह पर पड़ता है, वो हड़बड़ा कर उठ जाता है। क्या है ये सब? क्या था ये? अरे घबराइए मत, मैं हूं आपकी अर्धांगिनी किया। एक सेकंड आप रुकिए। अपनी आंखों से काजल निकालकर किया प्रेम के कानों के पीछे लगाते हुए कहती है, शादी की बात का ग्लो ऐसा दिख रहा है आपके चेहरे पर कि आपको किसी की ना सही मेरी नजर जरूर लग जाएगी। ये सब क्या है किया? ये सब पागलपंती मत करो। नींद खराब कर दी बेकार में तुमने मेरी। आज भर तो ऑफिस की छुट्टी थी, वो भी वेस्ट हो गई। आपको अच्छा नहीं लगा कि मैं आपको उठाने आई? ठीक है, आप फिर से सो जाइए, मैं गाना बंद कर देती हूँ। दोबारा सो जाऊं ताकि मेरे सर में दर्द हो जाए। प्लीज यार किया, बस करो। शादी की पहली सुबह ही किया की अपने पति से अनबन हो जाती है। मुंह झुकाए किया अपने कमरे से बाहर आती है। क्या बात है बहू? कमरे में जाने के पहले तो तू बड़ी खुश थी, कोई बात हुई क्या? प्रेम चिड़चिड़ा रहे हैं मम्मी जी, लगता है इनको किसी की नजर लग गई है। अरे तूने उसे नींद से उठाया था ना? हाँ उठाया था मम्मी जी, पर बड़े प्यार से। अरे इसीलिए वो चिढ़ गया होगा। तू छोड़ दे उसे, कुछ देर में ठीक हो जाएगा। पर किया कहाँ मानने वाली थी। वो तो प्रेम के मूड को ठीक करने की ठान लेती है। बड़े बुजुर्ग कहकर गए हैं कि पति के दिल का रास्ता उनके पेट से होकर जाता है, तो आज ये नुस्खा मैं भी अपना ही लेती हूँ। ऐसा खाना बनाऊंगी कि जिसे खाकर वो वाह वाह करते रह जाएंगे। और किया प्रेम के लिए बड़े प्रेम से खीर पूरी सब्जी बनाकर टेबल पर लगाती है। अरे वाह बहू, इतना कुछ बना दिया तूने, मानना पड़ेगा। नहीं प्रेम के पापा? हाँ बहू, क्या जरूरत थी इतनी मेहनत करने की? शादी का खाना भी तो बचा हुआ था, वही खा लेते हम। अरे नहीं पापा जी, वो तो बासी हो जाता ना, मेरे रहते आप लोग बासी क्यों खाएं? ये बोलना कि प्रेम के मूड को अच्छा करने के लिए तूने इतना सब बनाया है। ले आ गया प्रेम, अब तू भी बैठ जा बहू, सब साथ में ही खाते हैं। खाने का पहला निवाला मुंह में लेते ही संतोष अपनी जेब से 1100 रुपये निकालकर अपनी बहू के हाथ में रख देता है। बहुत ही अच्छा खाना बनाया है बहू तूने, मन खुश हो गया। वाकई, तुझे कैसा लगा प्रेम? खाना है, खाने के जैसा ही होगा ना। ये कहकर प्रेम सीधा अपने कमरे में चला जाता है और मूवी देखना शुरू कर देता है। छुट्टी का दिन हो, सभी एक साथ बैठे हो और घर में कोई नई खरीदारी करने की बात ना उठे, ऐसा हो सकता है क्या भला? शाम के वक्त सभी एक साथ बैठे हुए थे, तभी प्रेम कहता है, मैं सोच रहा था एक नई कार ले लूं पापा, टाटा की लूं या फिर हुंडई, क्या सही रहेगा? तो अपने बजट के हिसाब से देख ले बेटा, अब आगे उस गाड़ी को तुझे ही तो चलाना है, वैसे मारुति भी देख सकता है। हॉल में हो रहे डिस्कशन को सुनकर फौरन किया बाहर आती है और कहती है, मैं तो कहती हूँ अगर हम गाड़ी लेने की सोच ही रहे ना, तो क्यों ना थोड़े और पैसे मिलाकर लग्जरी कार खरीद ले। जब घर के बाहर महंगी गाड़ी खड़ी रहेगी ना, तो अपने आप रेपुटेशन बढ़ जाएगा हमारा। बस मुंह खोला और बोल दिया तुमने, हद हो तुम भी सही में। अरे बेटा, वो भी तो हिस्सा है ना इस घर का, उसकी भी तो सुन। क्या ही सुनो मम्मी, क्या पता है इसे हमारी पसंद नापसंद के बारे में। अरे ये तो नहीं है इस घर में। और इस तरह हर बार प्रेम किया की बातों को काटता जाता।
एक शाम प्रेम अपने दोस्तों को खाने पर बुलाता है। और भाभी, आपको इस लड़के ने बताया कि नहीं अपने पास्ट के बारे में? बड़ा रंगीला किस्म का था हमारा प्रेम। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं बताया आपके दोस्त ने। क्या भाई, इतनी प्यारी भाभी से चीजें छिपा रहा है तू? हाँ, जिससे जितना पता होना चाहिए पता है उसे। मम्मी को सब पता ही है। अब जो मेरे लिए कुछ कर ही नहीं रहा उसे क्यों ही मैं कुछ बताऊं? क्या बोल रहा है तू? भाभी सुन रही है ना? सॉरी टू से भैया, यही बात मेरे पति ने मेरे सामने या मेरे पीठ पीछे कही होती ना, तो आज मैं उसकी दुर्दशा कर देती। एक पत्नी अपना पूरा घर संसार छोड़कर आती है पति के लिए, और उसके बाद जब उसे इम्पोर्टेंस ना मिले तो क्या बीतेगी उसके दिल पर? अपने घर को छोड़कर जाकर सड़क पर थोड़ी ना बैठ गई है वो भाभी। यहाँ भी घर है, एसी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है। ऐसा भी नहीं है कि सारा काम उसे खुद करना पड़ता है। मम्मी भी तो है मदद करने के लिए, काम वाली भी है घर पर। तो अपने घर को छोड़कर आना मुझे तो कहीं से बड़ी बात नहीं लगती। यही ऑफर कोई मुझे दे तो मैं तो उठकर चला जाऊं। इसी तरह शाम बीत जाती है। कुछ देर बाद अंकिता कहती है, याद है भैया कैसे हम कॉलेज के वक्त अपने रेगुलर वाले रेस्टोरेंट में जाते थे? क्यों ना आज भी वहीं चले, उसके बाद शॉपिंग पर चलेंगे। क्यों सुशील, वैसे भी काफ़ी दिनों से मैंने तुम्हारे लिए कपड़े नहीं लिए। तो मैं भी चलती हूँ ना। वैसे तो मेरा फास्ट है, मैं बाहर कुछ खा तो नहीं पाऊंगी, पर आपके लिए कुछ कपड़े ले लूँगी। तुम्हें मेरी पसंद नापसंद का आइडिया ही कितना है। नहीं हो तुम, रहने दो, मैनेज कर लूँगा मैं। और अपनी पत्नी को छोड़कर प्रेम अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए चला जाता है। और ये बात ममता के दिल को भी चुभ जाती है। तेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ है कि नहीं? हर वक्त तेरी इंसल्ट करता रहता है, और खुद के लिए स्टैंड लेने की बजाय तू उसके आगे पीछे घूमती रहती है। कोई ज़रूरत नहीं है उसे अब खाना भी पूछने की। अब जो करना है मैं करूँगी। और अपनी बहू की सेल्फ रिस्पेक्ट बरकरार रखने के लिए ममता उसे घर का कोई भी काम करने से मना कर देती है। अगली सुबह ना कमरे में चाय आई, ना ही किसी ने मुझे उठाया। अब ऑफिस जाने में लेट होगा ना मुझे। ये सब क्या है किया? इससे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। और अब इस घर में तुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला। जो लड़का अपनी बीवी का नहीं है वो अब किसी का नहीं हो सकता। ये क्या कह रही हो मम्मी? तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तू मुझे खो चुका है बेटा, और ना ही अब मैं तुझे ऐसे घर पर अपने सामने देखना चाहती हूँ। नहीं मम्मी, ऐसा मत करो। अच्छा तुम ही बताओ, मैं क्या करूँ? माफ़ी मांग लूँ क्या किया से? माफ़ी मांगने से तेरे मन में इसके लिए जो जज्बात है वो बदल नहीं जाएंगे बेटा। तुझे ये घर और अपनी माँ का प्यार वापस चाहिए तो तुझे कुछ दिन अपने ससुराल में बिताने होंगे। अरे बस इतनी सी बात। मम्मी तुम भी ना मुझे डरा देती हो। मैं अभी अपना सामान बांधकर किया के साथ उसके घर रहने चला जाता हूँ। और ये तो और भी अच्छा है, शायद इसके बाद तुम्हें ये पता चल जाए कि किया यहाँ रहकर हम लोगों पर कोई एहसान नहीं कर रही। अरे दामाद जी अपनी बीवी का हाथ पकड़े अपने ससुराल जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप मेरे घर जा रहे हैं, यानी कि वहाँ प्रेम मैं रहूँगी और किया आप। इस बात को भूलिएगा मत, समझ गए ना आप? और दरवाजे पर ही अपने पति को ये बात कहकर किया दहलीज लांग कर आगे बढ़ जाती है। पर दामाद जी को देखकर सभी आगे बढ़कर उन्हें चाय नाश्ते के लिए पूछने लगते हैं। तुम क्यों फिक्र कर रही हो मम्मी? ये इन्हीं का घर है, कुछ ज़रूरत होगी तो ये खुद ले लेंगे। ले लेंगे ना प्रेम? हाँ, उसमें क्या है, रसोई में काम ही कितना होता है। आप फिक्र मत कीजिए मम्मी जी, मैं यहाँ आपका बेटा बनकर आया हूँ। और अंकल जी आप भी फिक्र मत कीजिए, मैं सब देख लूँगा। वैसे भी मैंने ऑफिस से छुट्टी ले लिया और घर पर काम ही कितना होता है। 10 मिनट बाद सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं और अपने ससुराल में अकेले बैठकर प्रेम को बोरियत लगने लगती है। जैसे ही वो कमरे में लेटने के लिए जाता है किया वहां आकर उसे कहती है, घर पर सभी बैठे हैं और आप सोने जा रहे हैं, अच्छा लगेगा क्या? तभी वहां विनीत आ जाता है। दामाद जी आराम कर रहे हैं मेरे कुछ दोस्त आने वाले हैं। शादी में वो आपसे मिल नहीं पाए थे तो आज ज़रा मिल लीजिएगा। ज़रूर पापा जी, मैं तब तक फ्रेश हो जाता हूँ। और नहा धोकर प्रेम बाथरूम से बाहर आता है। ये कपड़े कहाँ सुखाने हैं? इनर कैसे सुखाऊं? मम्मी जी भी है घर पर, गेस्ट भी आ रहे हैं। और अपने कपड़े कहाँ धोऊं? हद है। कपड़ों को लेकर प्रेम इधर से उधर घूमता रहता है। फिर वो किया के पास जाता है। अरे किया, कहाँ धोऊं कपड़े और कहाँ सुखाऊं? और सुनो ना, कोई फुल ट्राउज़र है क्या पापा का? दे दो ना। मैं तो बॉक्सर लेकर आ गया हूँ, मम्मी के सामने हाफ पैंट भी सही नहीं लगेगा ना। कॉमन बाथरूम में है वॉशिंग मशीन, धो लो कपड़े और कपड़े बालकनी में डाल देना।
अपने कपड़ों को धोकर सुखाकर प्रेम बाहर आकर हॉल में बैठ जाता है। बड़ा थक गया आज तो। क्या खाना डाल दो तो जरा। भूल गए क्या प्रेम? यहाँ प्रेम मैं हूँ, खुद ले लो खाना। रोटी बनी हुई है, सब्जी बना लेना। फ्री ही तो हो तुम। अरे हाँ तो बना लूंगा, उसमें क्या है। और प्रेम रसोई में जाता है, जहाँ उसे ना ही मसाले दिखते हैं ना सब्जियां। किसी और की किचन में कोई खाना कैसे बनाए, कोई सामान ही नहीं मिल रहा है यहाँ। अरे बर्तन कहाँ रखते हैं ये लोग। किसी तरह प्रेम कुकर ढूंढ लेता है। ये सही है, अब आलू उबाल देता हूँ, पर इसमें लगाने के लिए सीटी तो है ही नहीं। अब इतनी बड़ी रसोई में सीटी कहाँ होगी, ये प्लान तो कैंसिल रहा। चॉपिंग बोर्ड ढूंढता हूँ और कच्चे आलू ही काट लेता हूँ। जैसे तैसे प्रेम आलू धोकर काटना शुरू करता है, जिसमें उसकी उंगली कट जाती है। अय्या, हे भगवान, क्या। भागती हुई केया प्रेम के हाथों में बैंडेज लगाती है। पसीने से लथपथ प्रेम केया को देखता रह जाता है। ट्राउजर टी शर्ट में ये सब बनाने में मेरी ये हालत हो गई। तुम तीनों वक्त इतना कुछ बनाती हो और वो भी साड़ी पहनकर। कितनी गर्मी लगती है किचन में। आप जाइए, मैं सब्जी बना देती हूँ। नहीं किया, तुम अपने घर पर हो, आज प्रेम हो ना, तुम आराम करो, मैं बनाता हूँ। और किसी तरह प्रेम आड़े टेढ़े आकार में आलू को काटता है। अब आगे क्या करना है, मैं तो कभी किचन में गया ही नहीं। मम्मी कढ़ाई में कुछ डालती तो थी, तेल, हाँ, पर कौन सा तेल डालूं, वीडियो में देखता हूँ। और वीडियो में देखकर किसी तरह जब तक प्रेम सब्जी बनाता है, मेहमान आ जाते हैं। प्रेम सभी को खाना परोसता है। ये कैसी सब्जी बनाई आपके नौकर ने, मुंह का स्वाद ही बिगड़ गया। ये नौकर नहीं है, ये हमारे दामाद जी, भाई सोचकर बोला कीजिए। अरे कहाँ हमारी बिटिया और कहाँ ये, कितने रिश्ते भिजवाए थे मैंने तेरे पास और तुझे ये पसंद आया, हद है तो भी। सुरेश भैया जो बोलते हैं मुंह पर बोल देते हैं, पर मन के बिल्कुल साफ है। आप इनकी बातों को दिल से मत लगाइएगा दामाद जी, मैं इनकी जगह माफ़ी मांगती हूँ। घर पर जो काम करता है अक्सर उसकी हालत ऐसी ही हो जाती है मम्मी जी। तो अंकल जी ने जो कहा अपने हिसाब से सही तो कहा। आप लोग भी खाने पर बैठिए और बताइए कैसी बनी है सब्जी। पहली बार बनाई है मैंने। सभी खाना शुरू करते हैं और एक एक कर जैसे ही सभी निवाला मुंह में लेते हैं, उनके चेहरे पर 12 बज जाते हैं। अच्छा नहीं बना क्या खाना मम्मी जी? सबके खाने का स्वाद अलग होता है ना बेटा जी। आपने तो बहुत अच्छा खाना बनाया है, पर वो क्या है ना, इस घर में आप नए नए हैं, धीरे धीरे आप भी हम सबके स्वाद को पहचान जाएंगे। सुनकर ऐसा लगा मानो आज मेरी ही कही हुई बात कोई और दोहरा रहा हो, पर इज्जत के साथ। मैंने तो तहजीब भी नहीं रखी थी। खैर मैं भी खाने पर बैठ जाता हूँ, बहुत ज़ोर की भूख लगी है। और जैसे ही प्रेम खाने का निवाला अपने मुंह में डालता है, हे भगवान, इतना ज़्यादा नमक, पूरा मुंह ही खराब हो गया। आप लोग कैसे खा रहे हैं इस खाने को? और क्या किया तुमने तो मुझे बताया होता। बता तो सकती थी मैं, पर तुम पापा जी मम्मी जी को छोड़कर यहाँ आए हो, और इतनी मेहनत से तुमने हम सबके लिए सब्जी बनाई, तो वो भी पसीने में भीग भीग कर। और खाना तो खाना ही होता है ना, इसलिए जैसा भी हो खा लेना चाहिए और बनाने वाले की तारीफ ही करनी चाहिए। दोपहर का खाना खाने के बाद सभी फिर से अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। प्रेम फिर से अकेला महसूस करने लगता है। यहाँ तो मन ही नहीं लग रहा, किसी और के घर में सोफे पर आराम से फैलकर सो भी नहीं सकता। कमरे में जाऊंगा तो पता चला कोई आ गया। एक तो ये ट्राउज़र पहनकर इतनी गर्मी लग रही है कि क्या कहूँ। किसी के पास जाकर दो मन की बात भी नहीं कह सकता। मम्मी यहाँ होती तो अपना पहली बार का किचन में काम करने का एक्सपीरियंस उससे शेयर करता। ये कहते हुए प्रेम को एहसास होता है कि किया को उसके घर में कैसा महसूस होता होगा। किया भी तो अपने घर को छोड़कर मेरे यहाँ आई है। कितनी मेहनत से वो पूरे घर का ख्याल रखती है, और मैं ना तो कभी उसकी तारीफ करता हूँ, उल्टा उसे ताने देता हूँ। सो अलग, कितना अकेला महसूस करती होगी वो वहाँ। थोड़ी देर बाहर टहल कर आता हूँ। जैसे ही प्रेम बाहर जाता है, पड़ोस की बिमला उसे टोकते हुए कहती है, अरे वाह, दामाद जी आए हैं। क्या बात है दामाद जी, कैसे आना हुआ? इन लोगों को बड़ी पंचायत है। वो बस ऐसे ही आंटी जी, सोचा कि केया को उसके पेरेंट्स से मिलवा दूं। सुना है आप खाना शाना बना रहे हैं,
तो सोचा रात का डिनर आप ही के यहाँ कर लेते हैं। बस 5 लोग हैं, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, उसकी बीवी और उसका एक बच्चा। तो मिलते हैं डिनर पर। ये सुनते ही प्रेम समझ गया था कि उसे क्या करना है, और अपने ससुराल के पहले ही दिन प्रेम वापस से अपने बैग को पैक करता है और किया से कहता है, एक लड़की के लिए अपने घर को छोड़ना कितनी बड़ी बात होती है, मुझे आज समझ में आया। किया, कितना मुश्किल होता है एक नए घर में एडजस्ट करना। ना अपने पसंद का खा सकते हैं, ना पहन सकते हैं, ना घूम फिर सकते हैं, कुछ भी नहीं। और उसके बाद जब आपका पति ही आपकी बातों को ना समझे तो कितना बुरा लगता होगा। कितनी मुश्किल होती है किसी और के घर में एडजस्ट करने में। मुझे आज समझ में आया किया, मैं कितना गलत था, कितना गलत ट्रीट किया मैंने तुम्हें, मुझे माफ़ कर दो। जब प्रेम ये बात कह रहा था तब दरवाजे से ममता और संतोष अंदर आते हैं। अब लगता है मुझे कि मेरा तुझे यहाँ भेजने का आइडिया सफल रहा। अब बताओ प्रेम, क्या करती है कि यहाँ घर पर बैठकर? एक घर से दूसरे घर ही तो आई है, सड़क पर थोड़ी ना बैठी है कि नहीं? वैसे इस घर में भी एसी है, फ्रिज है, तो कितने दिनों के लिए रुक रहा है तू यहाँ? अपना घर अपना ही होता है मम्मी, और इतना बड़ा बलिदान सिर्फ एक लड़की ही कर सकती है कि अपना घर, अपना परिवार छोड़कर किसी और के घर में आकर उस घर को अपना समझ सके। मैं तुम्हारे जितना बड़ा नहीं हूं किया, आई एम सॉरी। जिस घर में आप जैसी सास हो ममता जी, फिर उस घर में अपनी बेटी को भेजने के बाद उसकी चिंता करने की ज़रूरत किसी माँ को ना पड़े। आपने कितनी होशियारी से इन दोनों के बीच की अनबन हमेशा के लिए मिटा दी। तो इसी खुशी में आज डिनर आपके यहाँ हो जाए समधन जी, और खाना प्रेम बनाएगा। नहीं माँ,